Hello students and welcome to Learn with Hema's class. Complete explanation with complete solution is my aim, and in my channel I shall be covering the entire syllabus of your English subject from grades 5 to 10, including your grammar topics. So don't miss the chance, subscribe my channel right now to stay tuned with your English subject. And if you like my channel, if you like my content in the channel, please do share with the other students who need this at this time. Today I am going to teach you from 5th standard English textbook, second chapter of unit 1, Daydreams. Daydreams means दिन में सपने देखना, जागी आँखों से दिन में सपने देखना. So daydreams, let's start with. It's a very interesting chapter. I shall be giving you the hard words as well. Hard words को आप underline कर सकते हो, उनके meanings लिख सकते हो, अगर आप पास में पेंसिल रखो तो. Okay, तो चलिए चलते हैं. Once there lived a couple who spent a lot of time in idle talk. One day the husband said, I have always wanted to keep cows. If by chance I get some extra money from somewhere, I am going to buy a few cows. Now see, look here. Once there lived a couple. Couple means husband wife, है ना? And they spent a lot of time in idle talk. आइडल टॉक मतलब बेकार की बातों में, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो रियलिटी से एकदम दूर दूर है, ऐसी बातें बैठ के करना, आइडल टॉक. तो एक दिन हस्बैंड जो है वो बोला कि अगर मेरे पास कहीं से कुछ पैसे आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा रुपए आ जाए, तो मैं कुछ काउस खरीदूंगा. आई वॉन्ट टू बाय अ फ्यू काउज. बट दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. You have to feed the cows, walk them, bathe them, milk them. Cows need a lot of looking after. One cow would be enough. There's no need to buy more cows, said the wife. अभी ये तो उसने ऐसे ही कहा ना कि मेरे पास अगर कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ जाए तो मैं कुछ काव खरीदूंगा. तो अब ये जो वाइफ है वो कह रही है कि अरे काउस पास में रखना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है. राइट, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क. हमको उनको खाना खिलाना पड़ता है. खाना इन सेंस चारा, फॉडर. काउज नीड फॉडर, राइट. सो उनको फॉडर खिलाना पड़ेगा, उनको घुमाने लेके जाना पड़ेगा, वॉक देम, बेथ देम, नहलाना पड़ेगा, मिल्क देम, उनका दूध भी निकालना पड़ेगा. तो काउज नीड अ लॉट ऑफ लुकिंग आफ्टर, उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी. सो एक काउ इनफ हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काउज लेने की. तो ऐसे वाइफ ने बोला हस्बैंड को. But think of all the milk we'll get if we buy more cows, said the husband. तो इस पर हस्बैंड बोला कि अरे लेकिन ज़रा सोचो, अगर हमने बहुत सारी काउस खरीदी तो हमको मिल्क भी तो कितना सारा मिलेगा उतनी काउस से. That's true, the wife agreed. There will be so much milk that we can even have plenty of dahi and butter and ghee. अब नेचुरली आप भी देखते होंगे बच्चों, आपके घर पे आपके पेरेंट्स, आपके मदर स्पेशली, दूध रहता है, मिल्क रहता है, उसमें से मलाई निकालते हैं, मलाई से घी भी बनाते हैं. देन दूध को रात को रख देते हैं जमने के लिए, तो उसका दही भी बनता है. तो मिल्क से हम काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी चीज़ें हम घर पे भी बना सकते हैं. तो वाइफ भी एग्री हो गई कि अरे हाँ, ये तो मैं कैसे भूल गई कि इतना ज़्यादा मिल्क होगा तो हम बहुत ज़्यादा दही भी बना पाएंगे एंड बटर एंड घी भी रख पाएंगे. Wouldn't it be lovely? कितना अच्छा होगा ना. How lucky that I have all these earthen pots kept aside. देखो अभी गाय आई नहीं है, दूध निकला नहीं है, अब इसको पड़ी है कि ये सब ऑलरेडी, उसको लग रहा है कि ऑलरेडी दूध दही सब आ गया है वाइफ को, और वो बोल रहा है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैंने ये सारे पॉट्स जो है अभी तक रख रखे. देखिए इसको सपना दिख रहा है वाइफ को. हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, ये लोग सपने में देख रहे हैं इतनी सारी काउज है. यहाँ पे आप देखो इतनी सारी काउज है इनके पास में, और इनके पास इतने सारे पॉट्स भी है. तो ये सब सपने में ही देख रहे हैं. आइडल टॉक यानी एक्चुअल में कुछ नहीं है, रियलिटी में दूर दूर है, जागी आंखों से ये सपने ही देख रहे हैं. सो हाउ लकी दैट आई हैव ऑल दिस अर्दन पॉट्स केप्ट असाइड. आई विल यूज़ वन ऑफ द पॉट्स फॉर मिल्क, वन फॉर दही, वन फॉर बटर. द घी आई विल पुट इट अनदर जार and I'll use this remaining pot to send milk to my sister. अब वाइफ क्या कहती है कि एक पॉट में मैं मिल्क रखूँगी, एक पॉट में दही रखूँगी, एक पॉट में बटर रखूँगी, और फिर एक दूसरे में मैं वापस से घी भी रखूँगी.
एंड आई यूज़ द रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर, और बाकी के जो पॉट्स बचे हैं उनमें मैं दूध अपने सिस्टर को भेजूंगी भर के. सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? हु सेड यू कुड सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? तो इस पर हस्बैंड बोला, व्हाट, सेंड मिल्क टू योर सिस्टर? अपनी बहन को दूध भेजोगे? किसने कहा तुमसे कि तुम दूध भेज सकती हो अपनी बहन को? देयर विल बी प्लेंटी ऑफ मिल्क इफ़ वी हैव सो मैनी काउज, वाई शुडेंट आई सेंड इट टू माई सिस्टर? तो वाइफ बोलती है कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा दूध रहेगा ना, तो फिर इतनी सारी काउज रहेंगे तो दूध भी ज़्यादा होगा, तो क्या मैं अपनी बहन को दूध नहीं भेज सकती थोड़ा सा इसमें से? बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इट इन द मार्केट, दैट्स वाई आई विल डिसाइड वॉट टू डू विथ ऑल दैट मिल्क. तो ये जो हस्बैंड है वो बोला कि क्योंकि हम ये सारा का सारा दूध जो आएगा एक्स्ट्रा गाय से वो हम मार्केट में बेच देंगे, इसीलिए मैं डिसाइड करूँगा कि ये सारा दूध जो है उसका हमें क्या करना है, और उसका एक बूंद भी तुम्हारी बहन के पास नहीं जाएगा. समझी? तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है ना कि अभी तक तो उनके पास गाय आई नहीं है, दूध मिला नहीं है, और अभी से ही उनके प्लानिंग्स चालू हो गए हैं कि वो क्या क्या करेंगे, जो चीज़ है ही नहीं रियलिटी में. तो इसे कहते हैं आइडल टॉक. I'll see how you can stop me from sending a pot of milk to my dear sister. I do all the hard work running after the cows, so naturally I will decide what happens to the milk. Just try stopping me, the wife exclaimed. तो फिर वाइफ बोली कि मैं भी देखती हूँ तुम कैसे मुझे रोकोगे एक पॉट ऑफ मिल्क अपने बहन को भेजने से. मैं सारा मेहनत का काम करूँगी, काउज़ के पीछे भागूंगी, तो नेचुरली मैं भी डिसाइड करूँगी, आई विल डिसाइड, मैं ही डिसाइड करूँगी कि जो एक्स्ट्रा मिल्क होगा उसका हम क्या करेंगे. तुम मुझे रोक के तो दिखाओ, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी. ओके, तुम मुझे रोक के तो दिखाओ, द वाइफ एक्सक्लेम्ड, यानी ज़ोर से बोली. इज़ दैट सो? शाउटेड द हस्बैंड. वॉच दिस देन. He began to lift and smash the earthen pots one by one. His wife began to scream. तो हस्बैंड बोला फिर, ओ तो ये बात है, इज़ दैट सो? ज़ोर से चिल्ला के बोला, तो ये देखो फिर, वॉच दिस देन. और फिर उसने क्या किया, जो पॉट्स वहाँ पड़े थे एक एक पॉट उठा उठा के धरती पे ज़मीन पे फेंकने लगा, तोड़ने लगा. अब वो क्या कर रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है. एक तो अच्छे खासे पॉट्स पड़े थे घर पे, अब वो उनको तोड़ रहा है ये गुस्से में कि उसकी वाइफ मिल्क जो है अपने सिस्टर को भेजेगी. हालांकि दूर दूर तक दूध का कोई निशान नहीं है. गोपाल भांड हु वॉज पासिंग बाय हर्ड ऑल द कमोशन. कमोशन मीन्स टॉक, बातचीत. तो गोपाल भांड जो उस वक्त वहीं से गुजर रहा था उनके घर के बाहर से, उसने ये सारी बातें सुनी. रश्ड इनसाइड, और फिर वो अंदर गया. When he heard what had happened, he picked up a stout stick. और जब उसने सुना क्या हुआ यहाँ पर बाहर, तो उसने जो है एक छोटी स्टिक उठाई, स्टाउट थोड़ी कड़क छोटी स्टिक उठाई, that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. तो ऐसे ही उसने लकड़ी उठाई और हाथों से स्विश 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 करके ऐसा घुमाने लग गया और उसको ज़मीन पे पटकने लगा. लकड़ी हवा में घुमा रहा है. अब हस्बैंड और वाइफ सोच रहे हैं, दे बोथ वर एस्टाउंडेड टू सी हिज एंटिक्स. एंटिक्स मतलब अजीबोगरीब हरकतें, है ना, फुलिश वर्क्स, फुलिश एक्शंस. तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों सोच रहे हैं कि ये पागल हो गया है, हवा में लकड़ी घुमा रहा है बिना किसी मतलब के. व्हाट आर यू डूइंग, दे एनक्वायर्ड. तो उन्होंने दोनों ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो गोपाल भांड से. मूव असाइड, सेड गोपाल भांड. I have to drive away your greedy cows. You have let them wander, and now they have ruined my field of beans and cucumbers. Oh, my lovely field of beans and cucumbers. तो गोपाल भांड बोला, अरे हटो हटो हटो. सेड गोपाल भांड, I have to drive your greedy cows away. तुम्हारी जो लालची गाय है ना, वो सब उनको मुझे भगाना है. किन से बोला? दोनों हस्बैंड वाइफ से, गोपाल भांड. और यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे हैव रुइंड माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड ककुम्बर्स. तुमने उनको छोड़ दिया घूमने के लिए और अब तुम्हारी सारी की सारी काव ने मेरा जो फील्ड है बीन्स का और ककुम्बर्स का, उन सब का नुकसान कर दिया है. ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड ककुम्बर. तो वो बोलता है, ओ मेरा प्यारी जो फील्ड है जिसमें मैं बीन्स और ककुम्बर्स ग्रो करता था, अब कुछ नहीं बचा उसमें से. बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड ककुम्बर्स, सेड द हस्बैंड. तो हस्बैंड तुरंत बोला, लेकिन कहाँ है तुम्हारी फील्ड बीन्स ऑफ ककुम्बर्स की.
As soon as he said that, Gopal Bhand stopped wielding the stick and looked at him with raised eyebrows. तो जैसे ही हस्बैंड ने ये कहा कि कहाँ है तुम्हारी फील्ड बीन्स ऑफ ककुम्बर्स की, तो वैसे ही गोपाल भांड ने लकड़ी हिलाना छोड़ दिया और अपनी आंखें आईब्रोज उठाकर आंखों से उससे पूछा, एज इफ़ वो पूछ रहा है उसे, ऐसे लुक्स दिया उसको कि अगर मेरे पास बीन्स नहीं है, ककुम्बर्स नहीं है, फील्ड नहीं है, तो तुम्हारे पास गाय कहाँ है जो तुम लड़ रहे हो. द हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड वॉट ही वॉज ट्राइंग टू टेल देम. कैन यू टेल वॉट ही वॉन्टेड टू से. तो हस्बैंड वाइफ को तो समझ में आ गया, तो क्या आप बता सकते हो व्हाट ही वांटेड टू से. मैंने तो आपको बता ही दिया है व्हाट ही वांटेड टू से कि अगर मेरे पास फील्ड्स एंड ककुम्बर्स नहीं है, इफ़ आई डोंट हैव फील्ड्स एंड ककुम्बर्स, देन नीदर यू हैव cows and no milk, no ghee, no butter, still you are arguing, you are fighting. Okay, so this was your chapter. I hope you have understood, students. If any doubt, you can write in the comment box. Read the following words aloud and copy them in your notebook. Now these are the words which you have to read aloud, which are your dictation words as well. Idle, ideally, you have to write them. Then enough, ENOUGH. Exclaimed, EXCLAIMED. Commotion, commotion means talking, COMMOTION. Commotion. Astounded, ASTOUNDED. Astounded means, again you can say surprised or astonished. Antics, ANTICS. Antics, yeah, something. Antics means foolish or amusing behavior, you can say. Wander, wander to move about, WANDER, wander. Wielding, wielding is something moving in air, okay, in a circular pattern or crisscross pattern, like that, WIELDING, wielding. Now answer the following questions. What did the husband want to buy? So it is very simple and easy. The husband wanted to buy a few cows. Okay, a few cows, not the few cows, because he had not purchased, right? So a few cows. What plans did the wife make? Now the husband wanted to purchase a few cows. Now what plans the wife make? The wife planned to use the earthen pots she had kept aside for milk, dahi and butter. She would put the ghee in a jar. She also planned to send a pot of milk to her sister, right? This was the thing which the wife had planned. What did husband want to do with the extra milk? Now there was extra milk also. What did husband wanted to do with the extra milk? With the extra milk, the husband wanted, the husband wanted to sell the extra milk in the market, right? The husband wanted to sell the extra milk in the market. What is the fourth question? What did Gopal Bhand say he was doing? है ना? What did Gopal Bhand say he was doing? Gopal Bhand asked the arguing couple to move aside and said that he had to drive away the couple's greedy cows who had wandered and ruined his field of beans and cucumbers. Okay, next. Did Gopal Bhand have a field? No. Gopal Bhand did not have a field. He just pretended to have one to teach the couple a lesson, right? No, Gopal Bhand did not have a field. He just pretended to have one to teach the couple a lesson. What did Gopal Bhand want to tell the husband and wife? So the Gopal Bhand wanted to tell the husband and wife that they were making a commotion over something which was not actually there. They were making a commotion which was over something which was not actually there. What is the difference between a dream and a daydream? Now, this is a very good question. What is the difference between a dream and a daydream?
See, a dream is a wish we put into action to achieve our goal in the near future, and a daydream is a thought we talk about but no action is taken to fulfill it. If you cannot make your dreams a reality, it is a daydream. यानी कि अगर हम जो सपने देखते हैं उनको सच में पूरा नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे लिए डे ड्रीम्स होता है. ओके, now listen my students, the third question is activities. The thing is, first and second one, I think the first one, form groups of 3 and read the conversation in the story aloud. This is the reading activity which you can do it on your own. Okay, and the second question is, write about your own daydream in short. Now this you can write on your own what you want to become, so or what you daydream. Normally when you are idle, जब तुम खाली बैठे रहते हो, आप खाली बैठे रहते हो तो उस वक्त क्या सोचते हो, आप किस चीज़ के बारे में सोचते हो कि आप क्या बनना चाहते हो. सपोज़ आप सोचते हो कि आप खाली बैठे हो कि हमारे पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाए, वी गेट अ लॉट ऑफ मनी सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, हाँ, and we shift to a new bungalow instead of this small house, and then we have a garden in our bungalow and we play a lot of things, many things. So this is all the things you can dream of, or you can dream of something else also, that you have become a doctor and you are going to the hospital for treating the COVID-19 patients, and your family is very proud of you, and when you return home from the hospital everybody clap for your bravery. So many things you can write in your daydreams. Okay, now the third question is, begin with a word and write as many other related words or ideas that occur to you in the form of a concept. See, the concept over here is given, like one word is given in the mid in an oval elliptical shape, school, and the other things you can see the 5 branches which are going out of it. These all words are related with the school. This is called word register. So there are many word registers. As many word registers you want, you can make. Such for school it is given. For home also you can make word registers. Now home you can one you can use for family members such as mother, father, grandfather, grandmother, brother, sister, uncle, aunt, cousins, and so as guests and all. The other one you can make about the rooms or the area which you have at your home, right? You have a school is already made over here, a home we are making about. Then the other thing you can make about home is your drawing room, bedroom, store room, kitchen, hall or drawing room. Hall you can say, bedrooms are there, children room are there, balcony is there, drawing area is there, or washrooms, bathrooms, wash basins, and TV set, washing machines. All these things we have at home, electric currents, ACs, so many things we have at home. Okay, so these all things you can, as many things as you know which are related to the word home you can write. For food you can write it's fast food or junk food or healthy food. Snacks, breakfast, these words are related to food. Snacks, breakfast, cereals and chapatis, vegetables, salads, pizzas, pastas, you can name them or you can name their category. Many things you can write on food. Same way for medicine also. Medicine you can use doctors, hospitals, pharmacy, injections, nurses. Okay, so many words for medicine also you can use. Treatment, thermometer. Now next is a group work. It's a discussion where some 3 phrases are given to you. That's true, wouldn't it be lovely, just try stopping me. So we have to make sentences using these phrases, these expressions. So for that's true, I can make one sentence. That's true, I made a mistake for the first time. So this is the thing, I have made it.
one I have made, another's two you can make. Wouldn't it be lovely? So wouldn't it be lovely to play badminton in the evening, right? I have made this one, you can make another two. Just try stopping me. I am going to go for a movie tonight. Just try stopping me. So this is what I have made sentence using all these things. So I have made one sentences. You can try 2 more sentences from this. आप और 2 सेंटेंस ट्राई कर सकते हो. Now a phrase is now language study. I'll do the entire part. Now you can see what is a phrase. A phrase is a meaningful group of words. For example, one day, some extra money, a few cows, all the milk. These are all phrases, right? Now from the story, at least we find three phrases. Now for example, from we can make, there are many words from the story. You can see a stout stick. If you go to the chapter, when the Gopal Bhand enters, you can see the word a stout stick there. Then a pot full of milk, a lot of time, a lot of looking after. So these all start with A, right? Then next is an. So an angry man, an empty pot, an idle conversation, an eyebrow. These are the words. An. The. From the we can write after the cows, through the air, the earthen pots, the hard work. These all are beginning with the. Now choose A or N correctly and fill in the blanks. Now we have to use A or N. Now whenever a word starts with a vowel, we use N. Vowels are A, E, I, O, U. So the first one is earthen pot. It's an earthen pot. Okay. Second one is cow. A cow. Third one is jar. A jar. Because they are not starting with vowels. C is not a vowel. J is not a vowel. A sister. Okay. Next one. A sister. Because S is also not a vowel. A stout stick. A lovely field. An eyebrow. See, E is a vowel and here also E, earthen pot, E is a vowel. So the vowels, they take an with them, and other than vowels, if there are consonants, they take A with them. Now write the plural forms of the following. Now write the plural. As we know, we have one and many. So plural forms, these are singulars given. We have to write the plurals of them. Cow. So we write cows. We just add S to the word cow. C-O-W-S. Pot, pots. Jar, jars. S. We just add S to the words. Sister, sisters. Market, markets. Drop, drops. D-R-O-P-S. Just add S to the word. Stick, sticks. Corner, corners. Field, fields. Cucumber, cucumbers. So these are the word. Everywhere we are just going to add S. There is no other way of making these words plural. There are other ways, but these words don't require them. So as in my grammar lesson, I will be doing that also. So you can always go through. So this was my chapter of a daydream. I hope you all have enjoyed it and it was helpful to you. And please do share with others who need it. Thank you. Take care.